थोड़ा यहाँ से पकड़ के रखो, थोड़ा इसका, हाँ टाइट पकड़ के रखो। बुबू बुबू नहीं 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 मेरे बच्चे नहीं 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 ये स्किन पे लगता है। ओ नहीं 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 ओ बुबू नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल में अविर एंड मम्मा। और आज जो है अविर को लगने वाली है उसकी 4th वैक्सीनेशन, जो कि 3.5 महीने में लगती है। और अविर जो है वो 3.5 महीने का हो चुका है, तो हम उसी के लिए आज जा रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं अविर जो है वो अपनी दादी की गोदी में बैठा है और एंजॉय कर रहा है। अवी देखो, और इसके दादू जो हैं वो गाड़ी चला रहे हैं। तो वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो हमारे घर से सिर्फ 10-15 मिनट की दूरी पर है, तो हम वहीं जा रहे हैं और हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और अविर चाहे आप 10 मिनट के लिए जाएं बच्चे के साथ, जो छोटा बच्चा होता है, यहाँ 15 मिनट के लिए जाएं, आपको उसके साथ सामान ले जाना पड़ता ही है। तो यहाँ पे मैं भी जो है डाइपर बैग कैरी कर रही हूँ। इसमें अविर के डाइपर हैं 2-3 और उसका दूध है, क्योंकि बच्चे के साथ कुछ पता नहीं होता है, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी भी उसको कुछ भी चाहिए होता है। तो इसीलिए चाहे आप 10 मिनट ले क्यों ना घर से बाहर निकलें, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप डाइपर बैग जो है बच्चे का, जो उसकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो कैरी करें ही करें। तो ठीक है, फिर अब देखते हैं कैसे होगा अविर के साथ वो जब वैक्सीनेशन लगेगी। वैसे वो रोता तो है बहुत ज़्यादा, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो फिर वहीं पहुंच के आपको दिखाएंगे। चलो बेटा मिट्टी मिट्टी थोड़ा यहाँ से पकड़ के रखो, थोड़ा इसका, हाँ टाइट पकड़ के रखो। बुबू बुबू नहीं 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 मेरे बच्चे नहीं 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 ये स्किन पे लगता है। ओ नहीं 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 बच 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 बस बच्ची हो गया। तो हम घर आ गए हैं और अविर जो है वो रास्ते में ही सो गया था। वो इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था कि क्या कर सकते हैं। पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीन लगाना बच्चों के लिए। ये बच्चों को काफ़ी जो गंभीर बीमारियां होती हैं उससे बचाते हैं। तो आप कोई भी अपने बच्चे की डोज जो है वैक्सीन की, उसे कभी भी मिस मत कीजिएगा। और आज जो उसको वैक्सीन लगी है वो उसको एक तो राइट आर्म में लगी है, राइट थाई में लगी और लेफ़्ट थाई में लगी है। तो वहाँ पे जो वैक्सीन लगा रही थी उन्होंने बोला कि जो राइट साइड में वैक्सीन लगी है उसमें उसको कोई दर्द नहीं होगा। वो सिर्फ उसी टाइम का दर्द था जब उसको इंजेक्शन जो है वो लग रहा था। लेकिन जो उसकी लेफ़्ट थाई में वैक्सीन लगी है वो दर्द करेगा और उसमें जो है गांठ भी बन सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, उस 2-3 दिन तक सिकाई करनी है। उससे जो है बच्चे को आराम भी मिलेगा दर्द से, क्योंकि आप जब ठंडे से सिकाई करेंगे तो वो हिस्सा जो है वो सुन्न हो जाता है। तो अगर वो सुन्न हो जाएगा तो वैसे भी उसमें दर्द कम ही होगा। और वैसे भी अगर गांठ नहीं चाहिए तभी भी आपको जो है सिकाई करनी पड़ेगी उसमें। और साथ ही उन्होंने मुझे पैरासीटामोल जो सिरप है वो भी दिया है। वो मुझे बोला गया है कि मुझे सुबह शाम जो है बच्चे को 5 ड्रॉप जो है वो देनी है। वो मुझे वैक्सीनेशन सेंटर से ही मिला है। और हाँ, एक और ज़रूरी चीज़ जिसका आपको ध्यान देना है कि जब आप वैक्सीन लगाने जा रहे हैं कि आप बच्चे को जो है थोड़े ढीले कपड़े पहनाएं और ऐसे कपड़े पहनाएं जो आसानी से जो है रिमूव हो सकें और उसे पहनाया जा सके, या फिर ऐसे कपड़े जो कि जिसकी जो स्लीव्स हैं वो ऊपर हो जाएं, या अगर पजामा पहनाया है तो पजामा भी है वो इतना ढीला होना चाहिए कि वो ऊपर हो जाए, ताकि कि कम से कम आधे घंटे तक जो है इसको दूध नहीं देना है वैक्सीन लगने के। तो अब जब अभी सो रहा है तो अब जब वो उठेगा तो मैं उसको ड्रॉप दूंगी और सिकाई करना है कि जिस तरफ इंजेक्शन लगा है वहाँ पे बहुत ही आराम से आपको जो है
उसको हैंडल करना है, क्योंकि उसमें बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये रुमाल है, इसमें मैं 2 आइस क्यूब जो है ये डाल रही हूँ, और अब मैं इससे इसकी जो यहाँ पे जो है मार्क कर दिया था उन्होंने, अब मैं इसे पकड़ के इसमें हल्का हल्का प्रेशर देते हुए इसकी सिकाई करूँगी। इससे इसे आराम मिलेगा, रोएगा तो सही है बट इसे आराम मिलेगा, क्योंकि जगह जो है वो सुन्न हो जाती है। तो अगर कोई जगह सुन्न हो जाती है तो उसमें दर्द का एहसास होगा ही नहीं और गांठ भी नहीं पड़ेगी। ये सिकाई जो है करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कम से कम आपको एक दिन में 3 बार करनी चाहिए, और 2-3 दिन तक तो करनी ही चाहिए सिकाई की। और बच्चे को जो है जब इंजेक्शन लगेगा तो 2-3 दिन आप मालिश भी ना ही करें, जैसे हम नहीं करने वाले हैं। 1-2 दिन हम मालिश नहीं करेंगे अविर की, ना ही हम अविर को नहलाएंगे, बस इसको स्पंज कर देंगे। और जो है बॉडी लोशन वगैरह वो भी हल्के हाथ से, खासकर इस पाँव में जिसमें जो है इंजेक्शन लगा है इसे। स्मॉल सिरप है जो मुझे वैक्सीनेशन सेंटर से ही मिला था, और ये सुबह शाम उन्होंने बोला है कि बच्चे को सिर्फ 5 बूंद जो है वो देनी है, क्योंकि वैक्सीन के बाद बच्चों को बुखार आता ही आता है। तो मैंने थोड़ी सी 5 बूंद के हिसाब से इसको दे दी है। इससे जो है इसको बुखार नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो इतना उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मैं शाम में एक और डोज इसको दे दूँगी। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग जो है उसे एंड करती हूँ। और आज का दिन और रात जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अविर को जो है दर्द होगा और रात में वो थोड़ी थोड़ी देर में नींद में उठेगा भी, बट कोई बात नहीं, सिर्फ 2-3 दिन की बात है ये। लेकिन ये उसकी लाइफ का जो है सवाल है। वैक्सीन जो है उसकी लाइफ टर्म, लाइफ लॉन्ग के लिए उसको जो है उसे प्रोटेक्ट करेगी जो भी बीमारियां हैं उनसे। तो 3 दिन का सेक्रीफाइस उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो आप भी अपने बेबी को जो है वैक्सीन लगाना ना भूलें, और इसी तरह मेरे चैनल को जो है अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही जो है अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।